प्रेम और मिलन की कलाओं में प्रलोभन यानी कि फोर प्ले और सिडक्शन के बारे में उल्लेख करते वक्त सबसे ज्यादा समय इसके शब्दकोश को बनाने में लग गया। कौन सा बाइट शरीर के किस अंग के लिए खास तौर पे असर करता है, इस पर काफी बहस भी छिड़ जाती है। कामसूत्र लव बाइट्स को उन 64 कलाओं में गिनता है जो वात्स्यायन के हिसाब से सबको सीखना चाहिए। सेंसुअल प्लेजर के अलावा समाज में ये निशान ये दर्शाते हैं कि कोई महिला या पुरुष एक संबंध में है और अवेलेबल नहीं है। यही नहीं, इस कला की खास बात ये थी कि हर एक जोड़ी अपनी एक ज़ाती भाषा इजाद कर सकते थे और अपने जज्बात बिना कुछ कहे, शब्द के बिना ही बयान कर सकते थे। जैसे कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं मिलन के लिए राजी हूँ, इत्यादि। तो क्या अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग बाइट्स होती थी? फॉर इंस्टेंस, अगर प्रेमी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है तो उसके लिए भी वो अपनी प्रेमिका के लिए एक निशान छोड़ जाता था जो उसे उसकी याद दिलाती और उससे मिलने के लिए बेताब करती। कहीं ये लव बाइट्स दर्दनाक तो नहीं होती थी? इनकी हमेशा कोई न कोई वजह होती थी और बुरे दर्दनाक बाइट्स को एक तौहीन माना जाता था। पहला कायदा ये था कि महिला और पुरुष दोनों के ही दांत अच्छे होने चाहिए। ये एक दिलचस्प बात है कि कामसूत्र के जमाने में मसूड़ों को काला करने का ट्रेंड था, क्योंकि पान सुपारी का सेवन आज की ही तरह उस जमाने में भी हॉट था। इसीलिए दांतों को सफेद दिखाने के लिए ये किया जाता। तदहे मेढ़े टूटे दांतों को इस कला के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। इसके बाद दूसरा कायदा था कि शरीर के किस हिस्से में ये निशान दिए जा सकते हैं। अलग अलग जगहों और अलग अलग प्रथाओं के मुताबिक ये बदलती रहती थी। ज्यादातर आंखों, जीभ और पलकों को छोड़कर इसे कहीं भी आजमाया जा सकता था। रीति, जानती हो, वात्स्यायन इस बात पर जोर देते थे कि लव बाइट्स प्यार इजहार करने की एक कला तक सीमित रहनी चाहिए और इससे महिला या पुरुष को दर्द या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कामसूत्र में ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां ठीक इस कला का उपयोग न करने से क्या खतरा हो सकता है। इसलिए हर एक लव बाइट की अपनी एक हद और कायदे होते थे। कितनी जोर से, कहां और कैसे इसे करना चाहिए। कामसूत्र में यह भी बताया गया है कि इसमें जल्दबाजी या उतावलापन नहीं करना चाहिए। कामसूत्र में 10 तरह के लव बाइट्स का जिक्र मिलता है। गुड़का को होठों पर, प्रवाल मणि और मणिमाला शरीर पर छोटे लाल निशान करते, जो कि अक्सर गाल या कान पर दिए जाते। खंड बरखा लंबी जुदाई के बाद मिलन की रात का मजा दर्शाता था। वराह चर्विता उन लोगों के लिए था जिनका सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा था। इस तरह के और भी बाइट्स का जिक्र वात्स्यायन करते हैं, जो अलग अलग तरह से महिला या पुरुष को एक्सटेसी की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता। हर एक बाइट एक अलग पैगाम भेजता, जो कि मिलन को यादगार बना देता। लव बाइट्स ये इशारा करते कि समाज में कोई पुरुष या महिला का मिलन हो चुका है। प्रेमिका को अपने प्रेमी के शरीर पर निशान देखकर खुशी होती, लेकिन वो अक्सर गुस्सा दिखती, ये कहकर कि जरूर उसके अलावा किसी और ने उसके प्रेमी को ये निशान दिए हैं। ये एक नटखट फ्लोटिंग होती थी जो दोनों के बीच प्रेम रस को जगाए रखती थी। वैसे तुमने वो गुलदस्ता देखा? उसमें 10 फूल हैं, जिनमें से 4 पीले हैं। हर एक में 3-3 दांतों के निशान हैं। तो तुम भी? जी हाँ, मैंने भी ये किताब पढ़नी शुरू कर दी है। शारीरिक आनंद के लिए जहां लव बाइट्स एक अहम किरदार अदा करते थे, वहीं शरीर के एरोटिक नर्व्स की जानकारी रखना भी प्रेम रस का उतना ही अहम हिस्सा है। पौराणिक लेखों के मुताबिक मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर कुछ 24 ऐसी नसें दौड़ती हैं, जिन्हें एरोजेनस जोन्स भी कहा जाता है। इनमें पलकें, गाल, कमर का निचला हिस्सा और कलाई शामिल हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों के शरीरों में ये जोन्स अलग अलग हिस्सों में शामिल होते हैं। जानती हो रीति, कामसूत्र में इन जोन्स को बड़े दिलचस्प तरीके से छांटा गया है। ये शरीर में उनके लोकेशन की बजाय उन्हें कैसे स्टिमुलेट किया जा सकता है, इससे छांटा गया है। देवदत्त शास्त्री के अनुसार हमारे होठों में एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो नसों को स्टिमुलेट करता है। ऐसा बताया गया है कि होठों के जरिए स्टिमुलेट किए जाने वाली नसें 2 आंखों में, एक निचले होंठ में और एक बाएं पैर के अंगूठे में होती है। पैर के अंगूठे खासकर सेक्सुअल अराजल के प्रतीक होते थे। प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर अपने बाएं पैर का अंगूठा अपने दाएं पैर के नीचे दबा देती। होठों के बाद खरोंचों से भी एरोजेनस जोन्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है। इस तरीके से अराउज किए जाने वाली नसें माथे, जांघों
और कमर के निचले हिस्से में होती हैं। इन्हें उत्तेजित करने के लिए नाखून का इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह शरीर के अलग अलग एरोजेनस जोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए हाथों, उंगलियों, नाखूनों, होठों और जीभ का प्रयोग होता। महिलाएं इस एहसास को और प्लेजरेबल बनाने के लिए शरीर के अंगों में ज्वेलरी पहनती, जैसे कि होठों और नाभि में। कामसूत्र के मुताबिक 24 एरोजेनस जोन्स के अलावा महिलाओं के शरीर में 6 और ऐसी नसें होती हैं जो उन्हें प्लेजर का एहसास देती हैं। इन्हें सती, असती, सुभगा, दुर्भगा, पुत्रिणी और दुहित्रिणी के नाम दिए गए हैं। सुभगा नस का स्टिमुलेशन महिला शरीर में शांति का एहसास दिलाता, इससे उसका बदन चमकने लगता। वहीं दुर्भगा महिला को उत्तेजित करता। पुत्रिणी और दुस्त्रिणी नसों का स्टिमुलेशन महिला को गर्भवती बनाने के लिए किया जाता। सती और असती नसों का स्टिमुलेशन महिला के स्वभाव के अनुसार होता। मिलन के दौरान महिला को शांत या उत्तेजित करने के लिए इन्हें अपनाया जाता। ऐसा बताया गया है कि सती नस की उत्तेजना अबॉर्शन करने में काम आती है। हमारे बॉडी के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां प्राकृतिक तौर से बाल होते या नहीं होते। इसकी मेंटेनेंस के लिए भी कामसूत्र के समय कुछ कायदे हुआ करते थे। अलग अलग हिस्से के अलग अलग दिन। बालों के अलावा शरीर पर मोल्स या मस्से भी कई इशारे देते थे। मोल्स नर्व एंडिंग्स होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि किसी शरीर के अंग को किस टेक्निक से स्टिम्युलेट किया जा सकता है। कहा जाता है महिलाएं जानबूझकर श्रृंगार के समय अपने गालों पर एक काला मस्सा लगाती, जो कि मिलन का प्रतीक था। स्टिमुलेशन के फिजिकल तकनीकों के अलावा ध्वनि का भी उपयोग नसों को उत्तेजित करने के लिए होता। इसके लिए मंत्रों का इस्तेमाल होता। भारत में सदियों से किसी भी कर्म को प्रारंभ करने के लिए शुभ मंत्रों का जाप एक जानी मानी प्रथा है। सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान भी साउंड वाइब्रेशंस के जरिए नसों को अराउज किया जाता। ऐसा माना जाता है कि कामसूत्र के 5 बाणों में से एक फूलों की माला है जो मंत्रों से बांधी गई है। पौराणिक कथाओं, ग्रंथों और लेखों में बताए गए तकनीक में कई प्रेम रस को और प्लेजरेबल बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं। इनका मकसद प्रेमिकाओं के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आलिंगन को और बढ़ाने के लिए हुआ है। तुम ये जानकर सरप्राइज्ड हो जाओगी कि कामदेव के 5 बाण AEIOU वावल से बने हैं, जो कि शरीर के अलग अलग अंगों को उत्तेजित करने के लिए हैं। A दिल, E माथे, I छाती, O योनि और U आंखों में उपस्थित नसों के लिए। इसके अलावा ऐसे और भी मंत्र थे, जैसे कि हनक्षयम, जो कि पुरुष अपनी प्रेमिका या पत्नी की सुरक्षा उस समय करे जब वो दोनों कुछ समय के लिए जुदा हों। ब्ली ध्वनि शरीर के सभी नसों को उत्तेजित करने में सक्षम मानी जाती थी, क्योंकि इसे सूरज की पहली किरण की ऊर्जा माना जाता था। भारतीय विज्ञान और ज्ञान की दाद देनी पड़ेगी। साउंड वाइब्रेशंस, मंत्र, ध्वनि, एरोजेनस जोन्स की समझ, तकनीक और प्रक्रिया। मुझे कभी नहीं पता था कि लव मेकिंग भी एक स्किल है। इस कला में तो काफी महारत चाहिए। अच्छा, पता है रीति, तुम्हारे बारे में मुझे सबसे पहले कौन सी बात अच्छी लगी? मुझे बहुत पसंद है जब तुम मेरी तारीफ करते हो। चलो शुरू हो जाओ। मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरी फिगर, मेरी हाइट, मेरा फैशन सेंस। जी नहीं मैडम, आपकी खुशबू। मेरी खुशबू? ओह, तुम्हारा मतलब वो फ्रेग्रेंस जो मैं यूज करती हूँ। नहीं स्वीट हार्ट, आपकी नेचुरल खुशबू, जो कि आप फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल से और बढ़ा देती हैं। कामसूत्र में पता है खुशबू का कितना महत्व है? प्यार की खुशबू, स्ट्रेंज टाइटल,